सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि मैं आप लोगों को उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रहा हूं और ये जो नोट्स हैं ये दो बुक्स जो है हमारी अजय रावत और बीएस नेगी वहां से ली गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा और जो भी इसकी पीडीएफ है ये आपको मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका भी हाल ही में अधिशासी अधिकारी का पेपर आ रहा है और उसमें जो है 20 नंबर का जो उत्तराखंड का इतिहास बनेगा, मतलब 15 से 20 नंबर का। तो वो आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाले हैं, ये जो सेशन चल रहा है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। हमने पाषाणकालीन, महापाषाणकालीन, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल के हमने एक पार्ट, जिसको कि गढ़वाल, उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र आता है वो हमने पढ़ लिया, है ना। अब हमारे पास में जो है, हमारे पास में अब उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के 3 सेशन आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन नाम जो था मानसखंड, वह कुरुमांचल कहा गया। किसको भाई? कुमाऊं क्षेत्र को। प्राचीन जो नाम है कुमाऊं क्षेत्र का, उसको मानसखंड या कुरुमांचल कहा गया है। चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मा या कच्छप अवतार, मतलब कछुए वाला अवतार है। और वहीं से ये कहा जाता है कि जो ये क्षेत्र है जो मानसखंड वाला, इसका नाम क्या पड़ा भाई? कुमाऊं, कूर्मा के नाम से, कूर्मांचल, है ना। स्कंद पुराण के मानस खंड में का प्रारंभ, मतलब जब मानस खंड का जो अध्याय है स्कंद पुराण में, उसमें जो है राजा जन्मजय और सूत पौराणिक के बीच क्या क्या संवाद से होता है ना। तो राजा जो जन्मजय है, ये जो था अर्जुन का जो पौत्र था, राजा परीक्षित उसका क्या था? पुत्र था। और सूत बोला जाता था महाभारत काल में कि जहाँ पे जो फादर है भाई किसी भी उसका, वो क्या है, कोई क्षत्रिय है और मदर जो है ब्राह्मण है, वहां से जो बच्चा होता था उसको बोला जाता था सूत। क्या बोला जाता था? सूत। तो ब्रह्म और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कितने भाई? किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग और विद्याधर जातियां रहती थी। कहाँ? कुमाऊं क्षेत्र में। इनमें से जो यक्ष जाति थी वो रहती थी भाई कहाँ? उसके साक्ष्य कहाँ मिले हमें? अल्मोड़ा की जाखन देवी मंदिर में हमको यक्ष जो जातियां थी उनके क्या मिले हैं? प्रमाण। वहीं जो नाग जातियों के प्रमाण है वो कहाँ कहाँ मिले हैं? बेरी नाग, काली नाग, पिंगल नाग और वासुकी नाग। और आपको पता है कि बेरी नाग बड़ा प्रसिद्ध नाग मंदिर है, जो कि कहाँ है? हमारा पिथौरागढ़ में। और एक और नाग मंदिर है सेम मुखिम, है ना, सेम मुखम, ये कहाँ पे है भाई? आपके टिहरी में। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म भी कहाँ हुआ था भाई? जागेश्वर धाम में, है ना। आपको पता है कि मंदिरों का समूह है कहाँ भाई? अल्मोड़ा क्षेत्र में जागेश्वर धाम। अभी वो बात के टॉपिक है। पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए क्या कहा गया? कामादेश। जो बौद्ध गया अभिलेख है पुरुषोत्तम सिंह का, उसमें कुमाऊं वाले क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है भाई? कामादेश। अब देखिए, हमने गढ़वाल क्षेत्र पढ़ दिया, कुमाऊं क्षेत्र पढ़ दिया। अब जो लेख हैं, मतलब जो प्रमुख लेख है जहाँ पे कुछ लिखा गया है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ये आद ऐतिहासिक काल होता है इसमें लेखन शैली तो क्या शुरू हो जाती है, लेकिन वो अब तक ढंग से पढ़ी नहीं गई है। तो जौनसार भाबर स्थित जो है लाखा मंडल में एक लेख मिलता है राजकुमारी ईश्वर का, जिसके अनुसार यमुना उपतय का, मतलब जो यमुना नदी के आसपास का इलाका था, उसमें किसका शासन मिला है भाई? यदुओं का। किसका मिला है? यदुओं का, है ना। अब देखिए पेपर में सवाल कैसे बनते हैं आपके पास में। पेपर में यहीं से सवाल बनते हैं, बस डिफरेंट तरीके रहता है। वो कहेगा देव प्रयाग और कल्पनाथ की जो गुफाओं में है, वहां पे लेख जो मिले हैं वो किस में मिले हैं? दीवारों में। किस में मिले हैं? दीवारों में। वहीं नैनीताल और बड़ा वाला में जो उत्कीर्ण लेख है वो किस में? ईंट पे। तो पेपर में आपके पास में कभी कभी ये सुमेलित करने वाला आ जाए, जैसे वीडियो में आया हुआ था, और पूछे कि देव प्रयाग और कल्पनाथ, नैनीताल, बड़ा वाला, और उसी के नीचे एक और दे दिया भाई कि गोपेश्वर और बाणाहाट से जो है उसमें क्या है? त्रिशूल लेक है।
और जो ये त्रिशूल लेख है इनकी लिपि कौन सी है भाई? शंख लिपि। क्या है? शंख लिपि। तो पेपर में आपको ऑप्शन दे देगा और मेल क्या मैच करने के लिए भी दे देगा। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं सदी के गणपति नाग, है ना, और 12वीं सदी के अशोक चल के क्या मिले? त्रिशूल लेख मिले हैं भाई। ये जो त्रिशूल लेख थे, और इनकी जो लिपि है भाई वो क्या मिली है? हमारी संक लिपि। और ये अभी नागवंश आएगा, आप वहां पे थोड़ी इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। देवलगढ़ और कोलसारी से भी क्या मिली है? मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। कुषाण कालीन मुद्राएं मुनि की रेती, है ना, और सुमाड़ी से भी क्या हुई है भाई? प्राप्त हुई है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र व शिलालेख जो थे, अभी कार्तिकपुर राज्य पढ़ेंगे आप पूरा का पूरा डिटेल में, है ना, तो उनके जो है पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1, और बैजनाथ बागेश्वर और बालेश्वर मंदिर से भी क्या मिले हैं? उनके ताम्रपत्र मिले हैं या शिलालेख मिले हैं। और जो आपकी बालेश्वर मंदिर है ये बहुत फेमस मंदिर है, कहाँ का भाई? चंपावत। अब देखिए, अब क्या था कि जो ये कुणिंद शासक थे इनके कुछ सिक्के मिले थे। अभी मैंने आपको कुणिंद राजवंश नहीं पढ़ा है जो कि इसके बाद शुरू होगा, है ना। इस आज ये पहला जो एक तरीके से चैप्टर है हमारा अजय रावत प्लस BS नेगी का, वो कंप्लीट होगा। उसके बाद कल से हम फिर अपने ऐतिहासिक काल की तरफ रुख मोड़ लेंगे भाई। तो अल्मोड़ा सिक्के जो मिले वो किन के बोले गए हैं भाई? कुणिंद शासक के। किसके बोले गए? कुणिंद शासकों के। अब अभी कुलीन शासक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं ये टॉपिक वाइज जो आपकी दोनों बुक्स में दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। तो इसमें जो है 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, शिवदत्त, है ना, शिवपालित, हरिदत्त और गौमित्र। और इसको इन सिक्कों को खोजा गया था भाई 1900 कब भाई? 75 में। और एक तीसरी सदी का मुद्रा लेख मोड़ध्वज मिला है जो कि वहाँ कोटद्वार शहर में पड़ता है, और कुषाण कालीन ये मुद्राएं भी बोला गया है इसको, ठीक है। अभी ये भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब देखिए शिलालेख जब मिले तो वहां पे कुछ ऐसे शब्द लिखे गए थे जिनकी शब्दावली को हम आज के प्रशासन के अकॉर्डिंग अगर रखना चाहें तो उनके क्या नाम होंगे, उनके क्या नाम थे उस टाइम पे। जैसा आपका पल्लिका कहा गया तो ये एक तरीके से क्या थे भाई? छोटे ग्राम। जो शिलालेख में भृत्य नाम का शब्द लिखा गया वो क्या है भाई? सेवक। कोटपाल को क्या कहा गया? गण रक्षक। अक्सपटलिक को कहा गया लेखा परीक्षक। तालुका तालुका को कहा गया तहसील। महत्तम को कहा गया है ग्राम शासक। प्रतिहार को कहा गया है द्वार रक्षक। बलाध्यक्ष को कहा गया है सेना नायक। कुलचारिक को कहा गया है तहसीलदार। और महादंड नायक को कहा गया क्या? प्रधान सेनापति। तो पेपर में कई बार ऐसे सवाल बन जाएंगे आपके कि कुलचारिक, है ना, कि कुलचारिक जो है उसको क्या कहा जाता है? शिलालेख में जो कुलचारिक था उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तहसीलदार। अक्सपट्टिका आ सकता है, भृत्य आ सकता है करके। तो पेपर में ये सवाल बनने के काफी चांसेस होते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं और कभी कभी हम इसको रिवीजन नहीं करते या ध्यान नहीं देते। अब देखिए कालसी शिलालेख जो कि अशोक के शिलालेख से संबंधित है, और हमारा मौर्य काल भी जो है शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, या आज से ही शुरू हो सकता है। तो वहां आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अशोक के बारे में। पर ये जो कालसी शिला लेख था ये किसका था भाई? अशोक का था। 257 ईस्वी पूर्व। इसकी खोज जो करी थी मिस्टर फॉरेड ने करी थी कब भाई? 1860 में। कब करी गई थी? 1860 में। और ये जो है यमुना और टॉन्स नदी के क्या है? संगम है। यमुना और टॉन्स नदी के संगम में है। और यहाँ एक और नदी तो क्या बोलेंगे? छोटा सा गार्ड टाइप का बोलेंगे, है ना, उसको बोलते हैं अमलावा गाड़। ये भी क्या होती है? बहती है। गाड़ मतलब एक तरीके से नदी ही होती है, पर उसको पहाड़ी भाषा में बोला जाता है करके, पतला एकदम, है ना, छोटी सी नदी। स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहते हैं किसको भाई? जो आपके ये काशी शिला लेख है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? चित्रशिला। क्या कहा जाता है? चित्रशिला। और ये कालसी आपका लाखा मंडल जो आपका ये इलाका पड़ता है ना, चक्राता वाला, वहां स्थित है देहरादून में, है ना। इसमें हाथी का चित्र मिलता है, मतलब किसमें भाई? कालसी शिलालेख में। इसमें जो भाषा है वो प्राकृत है, और जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी।
इसमें यहाँ के निवासियों के लिए मतलब इस शिलालेख में जो कालसी के लोग हैं के लिए पुलिंद के लिए क्या गया, पुलिंद कहा गया, और इस क्षेत्र के लिए क्या कहा गया, अपरांत। क्या कहा गया है, अपरांत। कालसी का प्राचीन नाम सूदनगर और कलकुट था। भाई क्या था, सूदनगर और कलकुट, जो कुड़िंदों की क्या हुआ करती थी, राजधानी भी हुआ करती थी भाई। ठीक है। अब देखिए विभिन्न ग्रंथों में उत्तराखंड के स्थलों के कुछ नाम दिए गए हैं जो कि आपको याद करके चलने हैं और आपके पेपर में आते भी हैं। जैसे कि आपके विष्णु पुराण में उत्तराखंड वाले क्षेत्र को कहा गया अलकनंदा। क्या कहा गया, अलकनंदा। मत्स्य पुराण में कहा गया है कैलाश और अलकापुरी, और आपको पता मत्स्य पुराण सबसे पुराना क्या है, पुराण भी है। हर्षचरित में कहा गया है तुषार शैल या श्री पर्वत। भाई क्या कहा गया, तुषार शैल या श्री पर्वत। मेघदूत में कहा गया कनखल या अलकापुरी। क्या कहा गया, अलकापुरी। रघुवंश महाकाव्य में कल भी कराया था, इसको क्या कहा गया, गौरी गुरु। कुमार संभव जो आपकी कालिदास की, उसमें कहा गया शिव पार्वती विवाह या नगाधिराज। भाई नागाधिराज होना चाहिए था उसे। विनय पत्रिका में कहा गया मंदाकिनी या बद्रिकाश्रम। आपको पता है विनय पत्रिका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जहांगीरनामा में कहा गया लक्ष्मी चंद और श्याम शाह, क्योंकि भाई लक्ष्मी चंद गया था भाई करके, तो क्या पता उसके नाम से रिलेटेड कर दिया। पृथ्वीराज रासो जो थर्ड है उसमें कहा गया कुमाऊगढ़, और ये शायद कुमाऊगढ़ आपके उत्तराखंड के लिए पृथ्वीराज रासो में कुमाऊं वाले क्षेत्र के लिए भी कहा जा सकता है ना। बौद्ध गया सील अभिलेख जो है वो कुमाऊं के लिए कमादेश कहा गया है, अभी मैंने आपको पीछे भी कराया है। मानवोदय काव्य में कुमाऊं के लिए कूर्मांचल कहा गया है। रामायण काल में कुमाऊं के लिए उत्तर कौशल कहा जाता था। भाई क्या कहा जाता था, उत्तर कौशल। वायु पुराण और श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया, सरयू या कौशिकी। भाई है ना, सरयू नदी आपको पता ही है। तो ये हम लोगों का भाई BS नेगी प्लस अजय रावत की जो पहला वाला जो टॉपिक था है ना, उत्तराखंड का इतिहास, उसमें पाषाण कालीन, महापाषाण कालीन, प्रागैतिहासिक और आद ऐतिहासिक काल हमारा हो गया। अब हम ऐतिहासिक काल की तरफ अपना बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।